हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को चेतावनी देते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह कहा गया कि भारत को चीन के साथ अपने रिश्तों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, भारत और चीन के रिश्ते हाल ही में बेहतर हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन में गए थे और प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई थी। इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। इस समय यूएसए ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने चीन की सैन्य ताकत और उसकी विस्तारवादी नीति के बारे में खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि चीन की सेना अभी भी भारत की सीमा के पास तैनात है और यह खतरे का संकेत है। पेंटागन, जो कि अमेरिकी सेना का मुख्यालय है, ने यह बताया है कि चीन की सेना के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, जैसे कि आर्टिलरी गन, मिसाइल सिस्टम, टैंक और कई अन्य आधुनिक हथियार। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन ने अपनी सेना को भारतीय सीमा के नजदीक तैनात किया है और यह स्थिति भविष्य में भारत के लिए खतरे का कारण बन सकती है। यूएसए की रिपोर्ट के अनुसार 120,000 चीनी सैनिक भारतीय सीमा के पास तैनात हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका का कहना है कि चीन की इन सैन्य गतिविधियों को देखते हुए भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए संवादों को देखते हुए अमेरिका ने यह रिपोर्ट समय पर प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट का नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस रिपोर्ट में भारत, जापान और ताइवान के संदर्भ में चीन के सैन्य विस्तार और आक्रामकता को लेकर चेतावनियां दी गई हैं। यूएसए की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन भविष्य में जापान के खिलाफ भी आक्रामकता दिखा सकता है, क्योंकि जापान और चीन के बीच कई विवादित क्षेत्र हैं, जैसे कि समुद्री सीमा और आर्थिक क्षेत्र। इसके अलावा ताइवान को लेकर भी अमेरिका ने चीन के इरादों को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन का ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश भविष्य में एक बड़ी वैश्विक संकट का कारण बन सकती है। चीन की सैन्य ताकत के बारे में पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को भी लगातार बढ़ा रहा है। 2024 तक चीन के पास 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं, जो 2030 तक 1000 के पार जा सकते हैं। इसके साथ ही चीन ने अपने मिसाइल सिस्टम में विविधता लाने का भी प्रयास किया है ताकि वह हर तरह के युद्ध के लिए तैयार हो सके। चीन की सेना में भ्रष्टाचार को लेकर भी रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है। अमेरिका ने कहा है कि चीन की सेना में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप चीन के रक्षा मंत्री को भी पद से हटाया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि चीन की सरकार और सेना के भीतर के भ्रष्टाचार की समस्या गंभीर है। ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का सरकारी मीडिया है, ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने इसे भ्रामक और अमानवीय बताया है। चीन का कहना है कि अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में जानबूझकर चीन के खिलाफ दुष्प्रचार किया है और चीन के आसपास के देशों को डराने का प्रयास किया है ताकि वे अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन में बने रहें। चीन ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका दुनिया भर में सरकारें बदलने की कोशिश करता है और जो देश अमेरिका के साथ नहीं होते वहां रंगीन क्रांतियां करवाने की कोशिश करता है। चीन का कहना है कि अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर देशों की सरकारें बदलता है ताकि अपनी रणनीति को लागू कर सके। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की एक वायरल वीडियो में रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि ईरान में सरकार बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते। ब्लिंकन ने इस पर कहा कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने ईरान में सरकार बदलने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाई है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी शासन परिवर्तन से और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। चीन ने इस बयान का भी जवाब दिया और अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठाया।
यह एक दिलचस्प और जटिल समय है जहां दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिशों के बावजूद हमें अपनी सैन्य तैयारियों को भी बनाए रखना चाहिए। 1962 की युद्ध का उदाहरण सामने है, जहां चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण किया था और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उस समय भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था। इस युद्ध ने भारत चीन संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम चीन के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते रहें, लेकिन हमें अपनी सीमा पर सैन्य तैनाती भी बनाए रखनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि चीन कभी भी अपनी आक्रामकता बढ़ा सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो मिस न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।